आज दिन भर की कई महत्वपूर्ण खबरें निकल के सामने आ रही है। चलिए एक कर विस्तार से बताते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले DPAP को बड़ा झटका लगा है। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के 4 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं। इसकी वजह खुद गुलाम नबी आज़ाद बताए जा रहे हैं। दरअसल बुधवार को गुलाम नबी आज़ाद ने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए चुनाव प्रचार से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने अपने पार्टी के उम्मीदवारों से कहा था कि वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लें कि वे उनके अनुपस्थिति में चुनाव मैदान में बने रह सकते हैं या फिर नहीं। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 5 अक्टूबर को कर दी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना अब 4 अक्टूबर के बजाय 8 अक्टूबर को होगी। कांग्रेस पार्टी की कुमारी शैलजा ने कहा है कि भाजपा पहले से ही कोशिश कर रही थी, भाजपा घबराई हुई है। यह निर्णय भाजपा की घबराहट की निशानी है। जब आप जनता में जनाधार खो देते हैं तो आप कुछ भी कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के मियां मुस्लिम संबंधी बयान की निंदा करते हुए शनिवार को कहा कि CJI न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को इस विभाजनकारी एवं संविधान विरोधी टिप्पणी का स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। शर्मा ने बीते मंगलवार को राज्य विधानसभा में कहा था कि वो पक्षपात करेंगे और मियां मुस्लिमों को असम में कब्जा नहीं करने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा है कि भारत दुनिया भर में अपनी सफलता की एक अनूठी कहानी लिख रहा है। देश में हुए सुधारों का असर अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर दिख रहा है। PM मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था केवल 35% बढ़ी है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था इतने ही समय में लगभग 90% बढ़ी है। ये एक टिकाऊ विकास है जो हमारे देश ने हासिल किया है। जम्मू और कश्मीर के वरिष्ठ नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को असम विधानसभा में मुस्लिम विधायकों को शुक्रवार को दिए जाने वाले 2 घंटे के नमाज ब्रेक को समाप्त करने की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि भारत की विविधता को बनाए रखना ज़रूरी है और हर धर्म की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगले सप्ताह अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वो भारतीय मूल के लोगों, छात्रों, कारोबारियों, थिंक टैंक और स्थानीय नेताओं से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोडा ने शनिवार को वीडियो जारी करके ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी 8 सितंबर को US के डलास शहर में होंगे। मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के फर्राटा भरने से पहले ही दिन हंगामा हो गया है। इसमें यात्रा कर रही एक महिला और उसके साथी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ट्रेन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें परेशान किया और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। महिला ने कहा कि वो खाना लेने के लिए ट्रेन के डिब्बे से गुजर रही थी, उसी समय उनके साथ बदसलूकी की गई। उसने कहा है कि एक व्यक्ति ने हमारा रास्ता रोक दिया और दावा किया कि यह कैबिन भाजपा मेंबर्स के लिए आरक्षित है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने शनिवार को कहा है कि राज्यपाल पद के कथित दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस ने राजभवन चलो मार्च आयोजित किया। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा है कि इस मार्च का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजभवन किसी राजनीतिक दल का कार्यालय न बने। राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराने और बिहार में आरक्षण की सीमा को 65% बढ़ाए जाने के निर्णय को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग के लिए राजद की ओर से राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन 1 सितंबर यानी रविवार को होगा। धरना सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित किया जाएगा। बिहार के बेगूसराय जिले के बलिया प्रखंड परिसर स्थित सभागार भवन में शनिवार को आयोजित जनता दरबार के समापन के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मुक्का चला दिया और उनके साथ हाथापाई भी की। इससे कुछ देर के लिए प्रखंड कार्यालय के समीप अफरा तफरी मच गई। हालांकि केंद्रीय मंत्री को कोई चोट नहीं पहुंची है। असम विधानसभा में जुमे के दिन मिलने वाले नमाज ब्रेक पर रोक लगाए जाने पर देश भर में सियासत तेज हो गई है। बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चाइनीज़ वर्जन करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हिमंत बिस्वा शर्मा लोकप्रियता के लिए ऐसे फैसले ले रहे हैं। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया है कि जब तक हम लोग हैं तब तक मुसलमानों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। यूपी के फारुखाबाद पहुंची जिला कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। शहर के एक गेस्ट हाउस में उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस और सपा को जातिगत जनगणना की याद क्यों नहीं आई।
सम्मेलन के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने भी जातिगत जनगणना को जरूरी बताया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया अपनी दिल्ली पदयात्रा के 13वें दिन शनिवार को राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि वे जहां जा रहे हैं जनता का भरपूर प्यार उन्हें मिल रहा है। उनके मुताबिक केजरीवाल जी को जेल में डालने से लोग भाजपा से बेहद नाराज हैं और कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में दिल्ली की 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। भारत में अगस्त में सामान्य से लगभग 16% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिम भारत में 253.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 2001 के बाद से अगस्त में दूसरी सबसे अधिक बारिश है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन के लोजपा आर में टूट के दावे के बाद से बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आज पटना में आनंद फानन में चिराग पासवान ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और फिर शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी और फोटो भी अटैच किया, जिसमें चिराग पासवान और अमित शाह साथ खड़े हैं। झारखंड में निःशुल्क 200 यूनिट का लाभ पा रहे लाभुकों का पुराना बिजली बिल माफ किया जाएगा। इसके तहत सरकार राज्य के 39,44,389 उपभोक्ताओं का 3,584 करोड़ रुपए माफ करेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अयोध्या में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच अब नई रेल लाइन को लेकर रार छिड़ गई है। नई रेल लाइन को दोबारा डीपीआर को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि भाजपा सरकार अयोध्या की जनता से लोकसभा चुनाव की हार की खींच निकाल रही है। जनता से हार का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हराया है, इसलिए योगी आदित्यनाथ अपना गुस्सा अयोध्या की जनता के मकान दुकान गिराकर दिखा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने रिक्त पदों को भरने के लिए रिटायर्ड अधिकारियों को फिर से नियुक्त करने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड ने खाली पदों पर सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों को सलाहकार के तौर पर नियुक्त करने को मंजूरी दी है। बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 29 अगस्त को सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि रिटायर्ड रेलवे अधिकारियों को दोबारा नियुक्ति केवल 31 दिसंबर 2026 तक ही वैध रहेगी। योग गुरु रामदेव का पतंजलि एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि के दिव्यदत्त मंजन को शाकाहारी ब्रांड के रूप में पेश करने के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के अनुरोध संबंधी याचिका पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया है कि दंत चिकित्सा प्रोडक्ट को हरे रंग के डॉट के साथ बेचा जा रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि ये एक शाकाहारी वस्तु है, लेकिन इस दंत प्रोडक्ट में मछली का अर्क है जो एक मांसाहारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के सिलसिले में टिकट वितरण को लेकर भाजपा के भीतर हंगामा जारी है। एक और बगावत के तहत सीनियर पार्टी नेता चंद्रमोहन शर्मा ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की धमकी दी। बीजेपी इस केंद्र शासित प्रदेश में टिकट वितरण को लेकर असंतोष से जूझ रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी एनडीए सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। पहले तो लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के चलते महायुति में दरार सामने आई और फिर अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने से आग भड़क उठी है। इस मुद्दे को लेकर शिवसेना, एनसीपी और भाजपा के नेता अलग अलग स्वर में बात करते दिख रहे हैं। यह जरूर है कि छत्रपति की प्रतिमा गिरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को माफी मांगी। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे लिए सिर्फ नाम नहीं, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल द्वारा कोलकाता रेप मर्डर केस में की गई टिप्पणी पर उपराष्ट्रपति धनखड़ भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात से मैं दुखी हूं कि एक राज्यसभा सांसद ने महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को एक लक्षणात्मक बीमारी करार दे दिया है। ये कितने शर्म की बात है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट होने के बाद एक और संकट आ गया है। पड़ोसी देश में बाढ़ की वजह से अब तक 54 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि यूनिसेफ ने भी शुक्रवार को चेतावनी दी है कि 20 लाख से ज़्यादा बच्चे खतरे में हैं। आपदा प्रबंधन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा 19 मौतें फैनी जिले में हुई है। जन स्वराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं। उनके निशाने पर बिहार के सभी सियासी दल रहते हैं, फिर चाहे वो नीतीश की जेडीयू हो या लालू की आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि राज्य में सबसे बड़ा दुख और दर्द बुजुर्गों का है, जिन्हें पेंशन के तौर पर 400 रुपये की भीख नीतीश सरकार दे रही है। अगले साल जब जनता का राज आएगा
तो 60 साल के ऊपर के सभी पुरुषों और महिलाओं को 2000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आखिरकार बीजेपी में शामिल हो ही गए। रांची के ध्रुवा स्थित शाखा मैदान में प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित मिलन समारोह में चंपाई सोरेन की पार्टी की सदस्यता दिलाई गई।